हाँ बेटा, चलिए इस क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स के क्लास में ये दूसरा लेक्चर है अपना, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए रहती है। तो सबसे पहले ये हम समझें कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ होती क्या है। जैसा आप जानते हैं कि जब किसी पानी में, वाटर में यदि कोई चीज़ गिर जाता है, जैसे मान लीजिए कि कॉइन अगर गिर गया और यदि वाटर बिल्कुल स्टिल हो जाता है, शांत हो जाता है, तो वह कॉइन हमें ऊपर से दिखाई देने लगता है। लेकिन वह कॉइन एक्चुअल में जितनी डेप्थ पे होता है उससे कम डेप्थ में वो दिखाई देता है, मतलब लगता है कि बहुत पास में ही है। लेकिन जैसे ही उसको हम कैच करने जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। इसी तरह से हम लोग स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो लगता है कि वो बहुत ही ऊपर है, यानी कि उसमें पानी की जो डेप्थ है वो बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है। तो वही चीज़ जो एक्चुअल डेप्थ होती है उसको हम लोग रियल डेप्थ कहते हैं, और जितने पर मुझे वो दिखाई देता है वह अपैरेंट डेप्थ कहलाती है। तो इन दोनों का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, और इसमें ये हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वही रीजन होता है, उसी की वजह से रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ की जो फेनोमेना होती है वो हैपन होती है। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये कैसे होता है और इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे ये कोई पॉइंट है और यह इसमें वाटर भरा है, इस तरीके से पूरी तरह से इसमें वाटर है। और इसमें कोई एक कॉइन, ये कॉइन यहाँ पे, मान लीजिए कि एक कॉइन यहाँ पे एक गिर गया है, और इस कॉइन का पोजीशन हम लोगों को पता करनी है कि अब कॉइन एक्चुअल में कितनी डेप्थ पे है और अपने को दिखाई कितनी डेप्थ पे दे रही है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता करना है, यह एक कॉइन है, ठीक है बेटा, यह एक कॉइन है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर इसके सरफेस से, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अगर यहाँ से वह खड़े होकर के देख रहा है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है और इस तरह से वो खड़े होकर के यहाँ से देख रहा है इसको, इस तरह से ये यहाँ से ये देख रहा है। तो हमें इस व्यक्ति को या कॉइन जो है कहाँ पे दिखाई देगी, ये चीज हम लोगों को यहाँ पता करनी है, ठीक है। ये चीज हम लोगों को पता करनी है। अब यहाँ पे ये आप देखिए कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम इंटर करती है तो वह अपने नॉर्मल से अवे हो जाती है। जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अपने नॉर्मल से अवे होती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट तब हमें दिखाई देता है जब उस ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट हमारी आई में आती है, इंटर करती है, और फिर हमारी आई जो है उसी रे को क्या करती है, रिट्रेस करती है। और जहाँ पे वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जो आई के द्वारा रिट्रेस किए गए जो रेज हैं, जहाँ पे दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें दिखाई देती है या वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई एक रे ऑफ लाइट ठीक परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से आउट हो रही है, तो आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे यदि परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तब उसमें किसी प्रकार कोई डेविएशन नहीं होता है, वह अपने सीधे पाथ पे निकल जाती है, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन 0 डिग्री से होता है, ठीक है। अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो ये ठीक इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। और यहाँ से एक दूसरी रे को मैं लेता हूँ, दूसरी रे मान लीजिए कि अगर इस डायरेक्शन में इस तरह से जा रही है, ऐसे गई है कुछ एंगल से, जो एंगल, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई के नाम से अगर इसको लिख देते हैं, तो यहाँ से यह क्या होगी, अगर इस पॉइंट पर
अगर कोई एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो यह नॉर्मल से क्या होगी, ये नॉर्मल से अवयव हो जाएगी, क्योंकि कहाँ से जा रही है, रेयर से सॉरी डेंसर से रेयर में जा रही है। तो यहाँ से यह क्या होती है, ये अवयव होकर के इस व्यक्ति के आई में इंटर कर जाती है ये रे ऑफ लाइट। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी तो जैसे मान लीजिए ये आपने देखा कि यह वाटर है, ये वाटर है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वह ये वाटर है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू है, और ये एयर है यहाँ पे, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये इस व्यक्ति की आई के द्वारा जब इसी रे ऑफ लाइट को रिट्रेस किया जाएगा तो यह जो रे ऑफ लाइट है यह कुछ इस डायरेक्शन में ये इस तरह से क्या होगी, इस तरीके से आगे आ जाएगी, और दूसरे और इस रे को क्या करेगी, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर यह दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो पॉइंट जो यहाँ पे था, जो इतनी डेप्थ में था, इस पॉइंट के बिल्कुल बॉटम में था, वह बॉटम में ना दिखाई दे करके इस व्यक्ति को, इस बैंक पर खड़े हुए व्यक्ति को यह जो पॉइंट है वह यहाँ पे दिखाई देगी, इस पॉइंट पर दिखाई देगा। ये कॉइन है, ओरिजिनल पोजीशन है, तो इसको मैं O मान लेता हूँ, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये इसकी इमेज है, और इसको I से मैं डिनोट करता हूँ, I से, ये मान लीजिए कि I है इसका। अब यहाँ पे हम लोग को यही कैलकुलेट करना है, अगर इस पॉइंट को मैं A और इस पॉइंट को B और ये पॉइंट तो O है और ये पॉइंट I है, तो इस पॉइंट को ये डिस्टेंस हम लोगों को मेजर करनी है कि ये I कितना होगा। ये I जो डिस्टेंस है यही क्या है, हमारा अपैरेंट डेप्थ है, और ये से O तक क्या है, ये हमारा रियल डेप्थ है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, यह एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यह जो पॉइंट है इसका ये दोनों जो बैंक है ये इसको मैंने पैरेलल सपोज किया है, और इस पर ये भी परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मली परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है बेटा। अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि ए आई और ए ओ में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्नेल्स लॉ हम लोग यूज कर लेते हैं। बाय स्नेल्स लॉ, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ए इंटू में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स साइन आर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ आई के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू, देखिए म्यू ए को साइन आर को मैं राइट साइड ले गया हूं, तो म्यू डब्ल्यू को मुझे लेफ्ट साइड भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा म्यू ए अपॉन में म्यू डब्ल्यू। ये एक रिलेशन यहां से बन गया। अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं तो इस एंगल के लिए, आई एंगल के लिए जो ए बी है वह क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो ए ओ है, ए ओ, या इसको हम लोग इसको कर सकते हैं बी ओ। बी ओ क्या है, हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है। अब ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी आई,
साइन ऑफ आर इक्वल टू, इस एंगल को लिया मैंने, तो साइन ऑफ आर इक्वल टू, इस एंगल के लिए ए बी जो है परपेंडिकुलर होगा और बी आई जो है क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो ए बी हो जाएगा ए बी अपान में बी आई, इक्वेशन 3। इन दोनों इक्वेशन से 2 और 3 से साइन आई और साइन आर की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में साइन आई और साइन आर के प्लेस पे रिप्लेस कर दिया जाए, तब यहां से मिलेगा देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 साइन आई के प्लेस पे लिखा जा सकता है ए बी अपान में बी ओ होल अपान, साइन आर के प्लेस पे लिखा जा सकता है ए बी अपान में बी आई इक्वल टू म्यू ए अपान में म्यू डब्ल्यू, म्यू ए अपान म्यू डब्ल्यू। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा कितना, म्यू ए अपान म्यू डब्ल्यू इक्वल टू बी आई, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो बी आई अपान बी ओ, ये इक्वेशन हो गया आपको। ठीक है, अब हम लोग ये कंसीडर करें, एक एजम्पशन है कि अगर ये आई एंगल बहुत छोटा हो जाए, मतलब वेरी स्मॉल हो जाए, तब यहाँ से जो बी ओ है वह ए ओ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी, और यदि आर एंगल भी बहुत स्मॉल हो जाए तो यहाँ से जो बी आई है वह ए आई की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखें सिंस एंगल आई एंड एंगल आर इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये दोनों बहुत छोटे हो जाते हैं तो देयरफॉर यहाँ से बी ओ को हम लोग ए ओ कंसीडर कर सकते हैं, बी ओ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए ओ एंड बी आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए आई, बी आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए आई, ये हो जाएगा। अब इक्वेशन 4 में बी आई के प्लेस पे ए आई और बी ए के प्लेस पे ए ओ ट्रांसफर कर दिया जाए, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 म्यू ए अपान म्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, बी आई के प्लेस पे ए आई अपान में बी ओ के प्लेस पे ए ओ। अब जैसा कि जानते हैं आप कि जो म्यू ए है या म्यू ए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और म्यू डब्ल्यू या वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 होता है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए आई अपान ए ओ। देयरफॉर ए ओ इक्वल टू क्या मिल गया, ए ओ इक्वल टू सॉरी ए आई इक्वल टू ए आई क्या है हमारा, अपेरेंट डेप्थ है, तो ए आई इक्वल टू ए ओ को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ए ओ अपान में 1.33 मीन्स ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट डेप्थ है वह उस वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसके रियल डेप्थ को डिवाइड कर दिया जाए तो उसका अपेरेंट डेप्थ मिल जाएगा। या अगर हमें अपेरेंट डेप्थ पता है तो हम लोग एक्चुअल डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से ए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ए ओ इक्वल टू जो कि रियल डेप्थ है, ये हो जाएगा ए आई इंटू 1.33। तो इस तरह से हम लोग दोनों फाइंड कर सकते हैं, यदि अपेरेंट डेप्थ पता है तो रियल डेप्थ फाइंड कर सकते हैं, रियल डेप्थ पता है तो अपेरेंट डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है इसका रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग हमेशा माइंड में रखेंगे कि हाउ टू फाइंड द रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ एंड व्हाट इज द रियल डेप्थ एंड द अपेरेंट डेप्थ। ओके, थैंक यू।